राजनीति में 8 से 9 बार बदल चुके हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बदल भी सकते हैं, इस पर कोई गारंटी नहीं है। बिहार को रेल मंत्रालय मिले और रेल मंत्रालय नहीं मिला, कहीं इसको लेकर तो नाराज नहीं है? ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे? हाँ, कोई ठीक नहीं है, मार भी सकते हैं पलटी, क्योंकि इनका इतिहास रहा है मारने का। देखिए, नीतीश जी और चिराग पासवान में आसमान जमीन का अंतर है। जब तक वो किसी सहयोगी के साथ नहीं रहेंगे वो एक भी सीट नहीं जीत सकते चिराग पासवान। किंग मेकर कई 10 साल से किंग मेकर बिहार के बन के रहते हैं। तो चिराग पासवान जी है तो वो अभी राजनीति में नीतीश कुमार जी ऐसा परिपक्व नहीं है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस, गांव की खबर। आज हम लोग हैं एक बहुत ही चर्चित और भारतीय राजनीति से संबंधित बहुत ही रोचक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बगल में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी मनीष जी बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है देश का माहौल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। कोई बताने की बात नहीं है। 3.0 और इस सरकार एनडीए सरकार में मोदी 3.0 में दो पार्टियां ए और बी बोले तो आंध्र प्रदेश और बिहार, जो मोदी जी बताए थे कि A+B का होल स्क्वायर बराबर जो 2AB आता है वो 2AB आ गए हैं आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं एनडीए सरकार के गठन में और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है गठबंधन में, क्योंकि अभी कल ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, उनका मुख्यमंत्री शपथ समारोह था। उसमें आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री गृह मंत्री जी, आदरणीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और बहुत सारे एनडीए खास करके भाजपा से नेता लोग जो केंद्रीय मंत्री बने हैं वो गए हैं। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसके पीछे का क्या कारण है? कहीं नीतीश जी का मुंड बदल तो नहीं रहा है? क्या कहना है? देखिए, नीतीश जी तो ऐसे पिछला कई साल में ऐसा देखा जाए तो अभी तक जब से राजनीति में 8 से 9 बार बदल चुके हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बदल भी सकते हैं, इस पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो उसके बाद है कि अब नीतीश जी है जदयू, उनका पार्टी का सबसे बड़ा मंत्री नहीं मिला, मंत्रिमंडल में नहीं मिला। यानी आपका कहना है कि नीतीश जी का जो डिमांडेड मंत्रालय था, जैसा कि उनके पार्टी के एक सांसद हैं माननीय श्री लवली आनंद जी, उनके पति आनंद मोहन, उनका मांग था कि बिहार को रेल मंत्रालय मिले और रेल मंत्रालय नहीं मिला, कहीं इसको लेकर तो नाराज नहीं है? हो सकता है, हो भी सकता है नाराज, क्योंकि मेन जो मंत्रालय चाहिए बीजेपी के पास अपने पास रखे हुए हैं। आज जो जैसे रेलवे हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद हो गया आपका गृह मंत्रालय हो गया, उसके बाद आपका जितना मेन जो है ना तो वो अपने पास है। और जो जैसे काम चलने लायक हो वो दे दिया है इन लोग के। तो हो सकता है नीतीश जी इस पर भी नाराज हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक ना, उनका ये खुश नहीं होगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे? हाँ, कोई ठीक नहीं है, मार भी सकते हैं पलटी, क्योंकि इनका इतिहास रहा है मारने का। आप कह रहे मंत्रालयों का कि जो मेन मंत्रालय है वो बीजेपी के पास है और जो छोटे छोटे मंत्रालय है वो सहयोगियों के पास है। लेकिन बिहार के ही एक नेता और बोल सकते हैं गद्दावर नेता, क्योंकि उनको बिहार में 5 सीटें मिली थी और 5 में 5 जीते। आप समझ गए हम किन का बात कर रहे हैं? श्री चिराग पासवान जी का। और उनका कहना है कि कोई भी मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर नीतीश जी नाराज क्यों हैं? देखिए, नीतीश जी और चिराग पासवान में आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा। चिराग पासवान है कि जब तक एक 100 में 100% जीत गया, 5 जीते तो 100 में 100% है, ठीक ना। लेकिन जब तक वो किसी सहयोगी के साथ नहीं रहेंगे वो एक भी सीट नहीं जीत सकते चिराग पासवान। अच्छा। और नीतीश जी है कि अकेला भी अगर रहेंगे तो कुछ सीट निकाल सकते हैं उनका, क्योंकि ये भी उनसे ही पावर है, किंग मेकर रहते हैं हमेशा राजनीति में। देखिएगा तो नीतीश कुमार जी बिहार के किंग मेकर है। इस बार तो केंद्र में भी किंग केंद्र में
में भी बन गए। पिछला बार भी उसी प्रकार से आरजेडी के साथ बनाए, आरजेडी से भागे तो उनका सरकार गया, फिर चल गए इधर बीजेपी के साथ। तो वो किंग मेकर कई 10 साल से किंग मेकर बिहार के बन के रहते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा अलग अपना ये रुतबा है। और चिराग पासवान जी हो गए कि जब तक किसी के साथ नहीं रहेंगे उनका नहीं आ सकता है सीट। तो दोनों में आसमान, उनका कोई भी सीट मिल जाएगा तो ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के अपना एक रुतबा है ना, तो ये रुतबा को देखते हुए उनका एक बहुत वैसा सी चीज़ जैसे रेलवे मंत्रालय हो गया, वो डिमांड किए हुए हैं, नहीं मिला, हो सकता है उससे भी नाराज़ हो गए। यानी आपका कहना है कि जो चिराग पासवान जी हैं वो किसी के सहयोग से ही 5 सीट जीत सकते हैं, अकेले नहीं जीत सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, यानी चिराग पासवान को जी को जो भी मंत्रालय मिला वो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, स्वीकार। लेकिन नीतीश कुमार जी स्वीकार नहीं करेंगे और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सके तो पलटी मारेंगे क्या? हाँ, क्योंकि चिराग पासवान जी है तो वो अभी राजनीति में नीतीश कुमार जी ऐसा परिपक्व नहीं है, ठीक ना। वो अगर जब तक मान लीजिए कि किसी बरियात सहयोगी के साथ नहीं रहेंगे, उनका नहीं सीट, आज अकेले लड़ेंगे तो 0 पर चल जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार 0 पर नहीं जाएगा। ये 2005 से अभी तक लेकर ये बिहार का मुख्यमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री में बहुत काम भी किए हैं। तो इनका एक अपना काम का भी एक ये है, जैसे काम किए हैं तो इनका भी अपना एक वोट बैंक है, ठीक ना। उसके बाद भी तो यही कारण है कि एक किंग मेकर के हमेशा रूप में जाने जाते हैं, चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे आरजेडी के साथ रहे, किसी अपना ही बात रखते हैं, किसी के बात ही सुनते नहीं। उस समय भी थे आरजेडी के साथ तो मुख्यमंत्री खुद बने, कम सीट रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ भी है तो कम सीट रहने के बाद भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो कम सीट रहने के बाद भी केंद्र में किंग मेकर के रूप में है। तो इनसे बड़ा किंग मेकर हिंदुस्तान में भी कोई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। यानी आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं और यदि चंद्रबाबू नायडू जी के शपथ ग्रहण में नहीं गए समारोह में तो हो सकता है कि कुछ खेला होने वाला है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन गए शपथ ग्रहण हो गया। तो अब उनका साथ भी यही हो, वो भी किंग मेकर बने हुए हैं इस समय। तो लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो अगर नीतीश कुमार जी नहीं गए तो कहीं उनका मन डोल तो नहीं न रहा है? डोल भी रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई शक नहीं है कि कोई नीतीश, क्योंकि जनता के मन में तरह तरह के बातें आ रहे हैं कि जब साथ थे, अभी कुछ दिन पहले समारोह हुआ तो उसमें नीतीश कुमार जी कहे थे आप बिहार को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब काम हो ही रहा है, थोड़ा और ध्यान देना है। लेकिन अच्छा, इतना होने के बाद भी सभी लोग गए। गृह मंत्री जैसा हमने पहले ही बताया, मतलब प्रधानमंत्री खुद गए, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं गए, जो कि एकदम बोल सकते हैं कि तीसरे मोदी जी, नायडू जी और नीतीश जी, ये एनडीए के 3 बड़ी मतलब सहयोगी दल हैं। ये नहीं जाने के पीछे का कारण है कि इनका मन डोल रहा है। नीतीश कुमार 24 घंटे के अंदर भी पलट जाते हैं, इनका इतिहास रहा है। अच्छा, सुबह में, शाम में किसी और का साथ, सुबह में मालूम चलता है तो किसी और के साथ, कोई ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं है। यानी मंत्रालय, मन मांगा मंत्रालय न मिलने से नाराज है। हाँ, नाराज है, देखने के लिए मिल रहा है कि नाराज है। और देखिए इनका कब किसके साथ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। चलिए, ठीक ना। तो इनका कहना है कि इनका जो मन मंत्रालय मांगा गया था वो नहीं मिला है, इसको लेकर नाराज हैं। इससे संबंधित आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कोई खेला होने वाला है? नीतीश कुमार जी दोबारा इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं? नहीं जाने के पीछे शपथ ग्रहण में क्या कारण हो सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। धन्यवाद।